नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। साथियों, क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। एक गुनाह करने के बाद वो जो है अपने कत्ल को नहीं छुपा पाता है, उसके गुनाह को नहीं छुपा पाता है। लेकिन आज की जो क्राइम स्टोरी है वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। ये क्राइम की कहानी से थोड़ी हटकर है। इस क्राइम एपिसोड में आज आपको जो कहानी सुनने को मिल रही है, इसमें एक 75 साल के बुजुर्ग शख्स की एक 35 साल की महिला से शादी होती है और उसके बाद में उस बुजुर्ग के साथ में क्या होता है, ये पूरी कहानी आप ज़रूर सुनिएगा। आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि इस कहानी में आखिरकार किस तरीके से जो है बुजुर्ग और उसकी शादी होती है और फिर एक अंत होता है इस कहानी का। ये पूरी कहानी आप सुनिएगा। एक बुजुर्ग जिसकी उम्र करीब 75 वर्ष, अब यदि 75 वर्ष की उम्र में वो एक दूल्हा बनेगा तो लोग तो हंसेंगे ही। ऐसा ही मामला आया है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जो है ज़िला है, वहाँ पर एक थाना है गोरा बादशाहपुर, वहाँ पर एक गांव है कुचमुच। यहाँ पर एक शख्स रहा करता था जिसका नाम संगूराम। संगूराम अपनी पत्नी के साथ करीब 40 साल पहले उसकी शादी हुई अनारी देवी के साथ। अनारी देवी और संगूराम दोनों की ज़िंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन इन्हें जो है इनके जीवन के अंदर इन्हें दाम्पत्य सुख तो मिला, लेकिन इन्हें बच्चों का सुख नहीं मिला। दोनों दंपति आराम से रह रहे थे, लेकिन इन्हें बच्चे नहीं हुए। तो कुल मिलाकर इन घर में जो है बच्चों की किलकारी गूंजी नहीं। अब धीरे धीरे उम्र बीतती गई और दोनों ही वृद्धजन हो गए, यानी कि वृद्धावस्था में पहुंच गए। संगूराम की उम्र करीब 75 साल और इधर जो अनारी देवी है वो भी हम उम्र की थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर जो है इसके रिश्तेदार, इसके घर वाले, जो इसके भाइयों के लड़के वगैरह थे, वो सारे कमाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। तो बुढ़ापे का सारा जब बच्चों का मिलता है तो वो मिला नहीं संगूराम को। अचानक 2024 का में जो है संगूराम की पत्नी अनारी देवी बीमार होती है। कुछ हफ्तों तक वो बीमार रहती है और फिर वो उसकी मौत हो जाती है। अब मौत होने के बाद संगूराम अकेले रह गया, उम्र करीब 75 साल। अब कोई जो है खाना बना कर ही देने वाला नहीं है घर में। अब धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। इधर संगूराम पत्नी के दिन पूरे होने के बाद अब घर में खुद को ही खाना बनाना पड़ रहा है। कभी आस पड़ोस से आते हैं, देखते संगूराम खाना कैसे बना रहा है। इस उम्र के अंदर तो हंसते भी थे, लेकिन संगूराम करे तो क्या करे, क्योंकि अब 75 वर्ष की उम्र जो एक लंबी उम्र हो जाती है। इस उम्र में शरीर भी कम काम करता है। अब कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि संगूराम तुम शादी कर लो, अकेले ज़िंदगी जी रहे हो। इधर संगूराम को भी लगा कि शादी हो जाए तो अच्छी बात है, घर में रोटी बनाने वाली बहू आ जाए, मेरे पत्नी आ जाए। इसी को देखते हुए संगूराम एक दिन अचानक बैठा रहता है। तभी एक व्यक्ति आता है संगूराम के पास और वो संगूराम को देखता है खाना बनाते हुए। तो संगूराम से कहता है कि देखो, आप एक काम कीजिए, आपकी मैं शादी करवा देता हूँ। संगूराम खुश हुआ कि चलो शादी के लिए ये बोल रहा है, लेकिन इतनी उम्र में कौन शादी करेगा। 75 साल की उम्र हो गई है। संगूराम ने ये सोचा, लेकिन उसने सोचा कि चलो हो जाए तो अच्छी बात है। तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। तो वो शख्स कहता है 75 साल की उम्र में संगूराम उस शख्स से कहता है कि तो शादी कराओगे तो फिर जो औरत है वो कहाँ है। तो वो कहता है कि एक इमली पास में एक गाँव है, इमली पट्टी गाँव। इस गांव में एक महिला रहती है जिसकी उम्र करीब 35 साल। उस महिला का नाम मनभावती है। उसके 3 बच्चे हैं और करीब करीब उसके 7 साल पहले उसके पति की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई, जो वो विधवा है। अब मैं तुम्हारी शादी उसके साथ करा दूंगा, तो बाकी की जो बची तुम्हारी ज़िंदगी है उसमें तुम्हें जो है खाना पकाने, कपड़े धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उस शख्स ने ऐसी बातें कही तो संगूराम को लगा कि ये तो बड़ा अच्छा इंसान है, मेरी शादी करवा रहा है, और यदि ये सच हो जाता है तो फिर सोने पे सुहागा। इसी को देखते हुए अब संगूराम ने जो है एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22-23 साल, उसका नाम आज़ाद है।
उस आज़ाद को बुलाता है, उससे कहता है कि आज़ाद, तुम जाकर पता करके आओ कि क्या वाकई में ये शख्स झूठ तो नहीं बोल रहा है। संगूराम का जब ये हुक्म मिलता है तो अब आज़ाद उस लड़के के साथ, उस व्यक्ति के साथ जाता है और देख कर आता है। वाकई में एक 35 साल की महिला जो करीब 7 साल पहले विधवा हुई, 3 बच्चे जिसमें 2 लड़का 1 लड़की, लड़की करीब 8वीं क्लास की स्टूडेंट थी, वो काफ़ी उम्र में थी। तो उसे लगा कि चलो संगूराम से वापस आकर कहता है आज़ाद की ये बात सच है। अब वक्त आता है, धीरे धीरे बातचीत चलती है। अब उस महिला से कहा जाता है कि देखो तुम्हारी शादी जो संगूराम से कराएंगे। अब दिखा दिया उसे ला कर के, तो देखो ऐसा घर है। वो कहती है कि मैं जो है कैसे 75 साल के जो ये उम्र में है, तो इन्हें अब शादी की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है। तो शख्स कहते हैं कि देखो ये उम्र ज़्यादा है, घर में कोई बच्चे वगैरह है नहीं, खाना बना के देने की दिक्कत है, कपड़े धोने की दिक्कत है, उम्र करीब काफ़ी है। तो तुम भी जो है विधवा हो और तुम्हारी भी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी, तुम्हारे बच्चों को शिक्षा मिल जाएगी, तो इसके पास ज़मीन है, घर है, तो तुम एक काम करो, शादी कर लो, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, तुम्हारे नाम करवा दिए जाएंगे, तुम्हारे खेत नाम करवा दिए जाएंगे, घर नाम करवा दिए जाएंगे। इसी लालच में वो महिला मन भावती कहती है कि चलो ठीक है। अब शादी की तारीख तय हो जाती है। अब दूल्हा जो है संगूराम करीब 75 साल की उम्र में, अब वो वहाँ से मंदिर पहुँचते हैं, वहाँ पर मंत्रोच्चारण पंडित जी करते हैं। इसी बीच आप देख रहे हो ये तस्वीर, संगूराम जयमाला होती है वो मन भावती के गले में डालता है। वो सोच रहा है कि ये एक सपना है, लेकिन ये रियल था। वो बड़ा खुश हो रहा है, वो ताली बजा रहा है। जब जयमाला डालता है उसके बाद में ताली बजा रहा है। उसके बाद किसी ने जो फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, तो कहा कि भाई मांग भरो। तो वो फिर उस मन भावती की जो है मांग भरता है। उसे लगा कि जो मांग में सिंदूर है वो कम भरा गया, तो 3 बार सिंदूर भरता है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि आज 40 साल की उसकी पहले जो पत्नी थी उसकी मौत हो चुकी, उसके बाद में उसके बच्चे नहीं। इधर इस महिला के 3 बच्चे। उसने सोचा कि घर में किलकारियाँ गूंजेगी, हंसेंगे खेलेंगे, तो मेरा भी जीवन अच्छा व्यतीत होगा। इसी को देखते हुए उसने जो है ये शादी की पूरी रस्में करने के बाद अब एक बात मन भावती ने वापस पूछी कि तुम शादी मेरे से क्यों करना चाहते हो। उसने यही बात बताई कि देखो मेरे घर में कोई बच्चा नहीं है और इसी वजह से मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बुढ़ापे की ओर हूँ, 75 साल उम्र है। और मन भावती ने अब दोनों की शादी हो जाती है और ये घर चले जाते हैं। अब शाम का वक्त आता है, इधर बड़ी बच्ची को खाना बनाने के लिए बोला जाता है, वो खाना बनाती है, ये खाते हैं। क्योंकि ये सुहागरात थी उनकी, भाई नए नए जो है दोनों ही दूल्हे दुल्हन हैं, संगूराम और उसकी जो है पत्नी मन भावती, क्योंकि ये मंदिर में शादी करके आए हैं। अब अचानक तारीख आती है 30। शादी के अगले ही 24 घंटे बाद संगूराम बाहर चारपाई पर सोता मिलता है। तभी एक महिला इधर से गुजरती है। वो देखती है कि जो संगूराम के हालात है वो कुछ अजीब से लग रहे हैं। उसकी गर्दन टेढ़ी वेढ़ी है और उसका शरीर इधर उधर हो रखा है। वो आकर देखती है, उसे अजीब सा लगता है, तो वो आवाज़ लगाती है। अंदर घर से मन भावती भाग कर आती है। उसके बाद उस लड़के को बुलाया जाता है, आज़ाद को। आज़ाद टेम्पू लाता है। इस बुजुर्ग संगूराम को उस टेम्पू में लेटाया जाता है। एक नज़दीकी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। वो देखता है, वो कहता है कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, इसे किसी दूसरे अस्पताल में लेकर जाओ। इसके बाद उसे सरकारी अस्पताल में जाकर एडमिट कराया जाता है। संगूराम को उम्र करीब 75 साल। अब डॉक्टर ने उसके ड्रिप वगैरह लगाई। 2 ड्रिप लगाने के बाद देखा और कुछ ही समय बाद उसकी जो है मौत हो जाती है। यानी कि सुहागरात के अगले ही 24 घंटे में दूल्हा संगूराम की मौत हो जाती है। अब जैसे ही ये मौत की खबर सोशल मीडिया के ज़रिए तमाम जगह पर पहुंची, तो इसके रिश्तेदार संगूराम के, दिल्ली में रहने वाले इसके भतीजे वगैरह, उन्होंने हाथों हाथ पुलिस को फ़ोन करके बोला कि जब तक हम नहीं आ जाए तब तक संगूराम का जो है अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए, इनका पोस्टमार्टम होना चाहिए। फिर दिल्ली से वो पहुंचते हैं। इधर पुलिस ने जो लाश को कब्जे में लेकर संगूराम की पोस्टमार्टम करवाया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है खुलासा ये हुआ है कि
ब्रेन हेमरेज की वजह से संगूराम की मौत हो गई। यानी कि खुशी बहुत ज़्यादा थी और उस खुशी को जो है संगूराम इस 75 साल की उम्र में पचा नहीं पाए या झेल नहीं पाए उस खुशी को, और इसी वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। लेकिन पुलिस ने कहा है कि हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और कुछ पहलू निकल कर आएंगे तो भी उस पर कार्रवाई करेंगे। फ़िलहाल जो है अब उसके परिवार वाले जो रिश्तेदार हैं उन्होंने कहा कि इसकी मन भावंती को इस घर से बाहर निकालो। जब संगूराम और उसकी पत्नी अनारी देवी जब जिंदा थी तो उन्होंने जो ज़मीन जायदाद थी वो अपने भतीजों के नाम करवा दी गई थी। लेकिन अब गांव वालों ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि देखो, ये एक 75 साल के बुज़ुर्ग से शादी करके अपने घर से अपने सास ससुर को छोड़कर और फिर इससे शादी की, क्योंकि इससे जो है ज़रूरत थी कि कपड़े धो दे, उनके खाने बना दे, इसी वजह से उसने ये देखते हुए शादी की। लेकिन ये तो मात्र एक ही दिन, सुहागरात के दूसरे दिन ही जो है संगूराम की मौत हो गई। यानी कि 7 साल पहले विधवा हुई, वापस शादी की और मात्र एक ही दिन में वापस वो विडो हो गई। तो उसने कहा कि देखो, मैं इसी घर में रहना चाहती हूँ, और गांव वालों ने भी उसका सपोर्ट किया कि भाई इसके दूसरी जगह नहीं जाने देना है। तो एक 75 साल के दूल्हे की, एक 35 साल की दुल्हन की ये आज की एक कहानी, अजीब सी कहानी जब मैंने ये पढ़ी तो मैंने कहा अपने जो समाचार अपना देश के जितने भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जितने भी तमाम देश से, तमाम भारत से, बाहर के देश से, उनको इस कहानी के बारे में जो है जानना ज़रूरी था। तो मैंने ये कहानी सुना दी। किसी की भावनाओं को भड़काना या किसी के जीवन में हमें जो है उनके कुछ गलत तरीके से, हमारा मकसद नहीं है कि उनकी ठेस पहुँचे, लेकिन ये जानकारी ज़रूरी थी, इसलिए हमने ये कहानी आपको सुना दी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। जय हिंद।